आज सर क्या नाम, आप काफ़ी दिनों में जंतर मंतर पे दिखाई दिए हैं। आज आपका 1 रैंक 1 पेंशन का जो धरना चल रहा है 111 दिन हो गया। आप 28 तारीख के बाद आज नज़र आए हो। आप क्या कारण है जो इतना टाइम लगा दिया आपने? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। कारण मोटा मोटी है, जैसा कि हिंदुस्तान में हो रहा है। आरएसएस ने आज तक जितने भी आंदोलन चलाए हैं उनका रिजल्ट मैंने देखा है। मैं हर आंदोलन में गया हूँ, उसमें गुनाह था या कुछ भी था। अन्ना के आंदोलन में मैं गया हूँ, वीके सिंह के आंदोलन में मैं गया हूँ, किसानों के आंदोलन में मैं गया हूँ, पहलवानों के आंदोलन में मैं गया हूँ, सैनिकों के आंदोलन में मैं गया हूँ। और मैंने आपसे और इन आंदोलन से सीखा है कि आंदोलन जितने भी करवा रही है उसके पीछे आरएसएस का हाथ होता है। आरएसएस लड़ा करके राज करना चाहती है, कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी सैनिक के नाम से, कभी पहलवान के नाम से, कभी महंगाई के नाम। ये चाहती है कि जब आंदोलन चलेगा तो फूट पड़ेगी और होगा। इसीलिए हमारे आंदोलन को भी सरकार को ये पता नहीं था। सरकार ने इस बार जो सेकंड आरोपी दिया वो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि अफसर और जवान को लड़ाने का काम कर दिया। पहली बात तो उनको दे करके रिपोर्ट किया। दूसरा बात, जब उन्होंने देखा कि आंदोलन बहुत बड़ा हो गया है, मैं एक बार आपके मीडिया वालों को, पूरे देश के सैनिकों को, जिन्होंने 20 तारीख को एक आंदोलन किया था, बड़ी संख्या में आंदोलन किया था, कोई लीडर नहीं था, कोई किसी ने खर्चा नहीं दिया, लेकिन वो था सही आंदोलन। और सही आंदोलन आरएसएस के राज में चले तो फिर आरएसएस कैसे बचेगी? आरएसएस ने उसी दिन ये तय कर लिया था कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। हम लोग नहीं समझे, हम आंदोलन करते रहे। लेकिन हमारे को शुरुआत में समझ में तब आई जब हमारे कुछ लोगों को वीके सिंह ने बुलाया। वीडियो जो चला, किसी भाई ने वो बंद तो करवा दिया, लेकिन आवाज़ आ गई वीडियो बंद करो। वो वीडियो बंद के बाद जो प्लानिंग बनी उसके अंदर ये तय हो गया कि आप लोग धरने के अंदर सिर्फ अफसरों की बुराई करो, अफसरों के पीछे पड़ो, सरकार को कुछ मत कहो, सरकार से कुछ मिलेगा ऐसा नहीं करना। और वही हो गया, हम देखने लगे, रोज़ाना चीज़ हुआ। उसके बाद 12 तारीख को धरना, 12 तारीख को जो यहाँ बराबर में धरना चलाया वो वीके सिंह के आदमी थे, सबूत हो गया, उसने चलवाया। 12 को जब यहाँ के सैनिकों ने नहीं माना कि हम तो धरना करेंगे, नहीं मानेंगे इसको, तो फिर एक 9 तारीख को मीटिंग रखी। आपको पता, उस मीटिंग के अंदर जो 20 को धरना चलाया था उनमें से आधे लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया। मैं उसमें शामिल हूँ। अपने लोग, आरएसएस ने हमारे में से अपने लोग बुला करके 9 तारीख को प्लानिंग बनाया, नई मीटिंग बनाई, जो पूर्णतः वीके सिंह के इशारे पे मानो, आरएसएस के इशारे पे मानो, वो उनके काम पे काम करने लगी। गांव में आंदोलन करो, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, अफसरों की बुराई करो। हमारे हेड जो हैं वो कहते हैं हमारी लड़ाई सरकार से नहीं अफसरों से है। तो फिर भाई अफसरों से लड़ाई तो क्यों धरने पे बैठे? अफसरों के पास क्या है, कौन देगा? पहली बात तो मैं आपको एक फिर बताता हूँ, जो आंदोलन कर रहे हैं, पे का मामला, डिफेंस का मामला कोई अफसर नहीं कर सकता है, कोई जनरल नहीं कर सकता। डिफेंस मिनिस्ट्री में होता है, वो करते हैं, सरकार करती है। चलो माना अफसरों की गलती हुई है, उसका फैसला कौन करेगा? आज मोदी सरकार, मोदी सरकार ही करेगी। तो हमारी मांग एक ही है, हमारा आंदोलन एक है कि हमारे साथ जो भेदभाव किया गया है, हमारा मान सम्मान जो घटाया गया है, हमारे साथ जो किया है, वो मोदी सरकार उसको वापस दे। उसके लिए हम धरने पे बैठे थे। लेकिन उस धरने के ऊपर आरएसएस ने, मानो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, उस धरने को अपने अंदर ले लिया, दबाव में ले लिया या गुमराह करके ले लिया। इसलिए हमने तय किया है। आप कह रहे हो धरने में कम लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों लोगों को समझ में आ गया हम अपना हक मांगने जा रहे हैं। हक अफसर थोड़ी देंगे, सरकार देंगे। सरकार का तो वहाँ कोई नाम ही नहीं। आप कहने का मतलब जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 99% आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल वो लोग बैठे हैं, वो लोग करवा रहे हैं। और उसमें आपका मीडिया भी, मैं आपको मीडिया को बताऊंगा, आप भी बार बार पूछते हो कि आपका दुश्मनी अफसरों से। आप ही बताइए ना, अफसर देंगे क्या हमको तनख्वाह? कौन देगा हमारी तनख्वाह? मोदी देगा। मोदी के खिलाफ बैठे हैं। अब यहाँ नहीं चल रहा है, आप लोग और धरने वाले मिलके, आप लोग मिल करके खाली अफसरों के पीछे पड़े हो। इसलिए हमने तय कर लिया है, घर घर जाएंगे, गांव में जाएंगे और जो हकीकत है बताएंगे कि आरएसएस से बचो, बीजेपी से बचो। चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे सैनिकों का आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आरएसएस अंडर आती है, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो। आज तक जितने भी आंदोलन चले हैं आरएसएस उसके बीच में आती है और गुमराह करके आंदोलन को अपने पक्ष में। प्रदर्शन में जो भी पूर्व सैनिक आते हैं वो कहते हैं सरकार ने हमें जो
दिया, हमारा पे जो है वहाँ से भेजा, लेकिन हमारे जो अफसर उसको खा गए हैं और उसको गोलमाल हमारे अफसरों ने किया। यार, तो फिर आप- सरकार को कैसे इल्जाम लगा सकते? आप भाई साहब जानिए, सरकार कैसे अफसर खा जाएंगे? अफसर में क्या ताकत है? अफसर थोड़ी देते हैं, सरकार देती है। सेकंड आरोपी सरकार बनाती है, डिफेंस मिनिस्ट्री बनाती है, वहाँ बैठते हैं काले कोट वाले, बैठ के वो तय करते हैं। सरकार नहीं बनाती, अफसर बनाते हैं। तो अफसरों को कौन सा उनको दिक्कत था? हमको भी दिला देते हैं। अफसरों को सिर्फ बदनाम किया गया है। करतार सिंह को मोहरा बनाया गया है। मैं आज भी बताता हूँ, करतार सिंह को मोहरा बनाया है। हमारे लोगों को तैयार कर लिया कि करतार सिंह सरकार के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बना बैठा था, बराबर मोदी की खिलाफत कर रहा था। इसलिए सरकार ने एक तीर से दो निशान कर लिए, हमारा पैसा भी खा गया और करतार सिंह को बदनाम करने के लिए अपने लोगों को बढ़ा करके यहाँ बैठा दिया। करतार सिंह की कहीं कोई गलती नहीं है, वो RSS जो कह रहे हैं। आज हमें अगर करतार सिंह की गलती है, अगर करतार सिंह की गलती थी तो करतार सिंह से बात करते, वहाँ पे जाने की जरूरत क्या थी? करतार सिंह की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार से हम अपना सम्मान हक लेके रहेंगे, हमें भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए। तुम आंदोलन के अंदर आ गए ना, आंदोलन में तुमने कब्जा कर लिया, हम घर घर जाएंगे, गांव गांव जाओगे। तुम क्या वहाँ पहुँच जाओगे? नहीं पहुँचोगे मोदी जी, गांव और घर में नहीं पहुँच पाओगे। हम घर घर जाके बताएंगे हकीकत। हमारा हक और अधिकार सरकार देगी। सरकार ने वायदा किया था, रेवाड़ी रैली में वायदा किया था, तो फिर अफसरों क्यों मानते हैं? 14 में मोदी को हमने यहाँ भेजा था, 24 में मोदी को वापस भेजेंगे अगर काम नहीं करेगा तो। और है जो जनरल सतवीर हैं, अपने आप ही लोगों में फूट हो गया है, दो पार्टी बन गई है। नहीं सुनिए भाई, वही तो कह रहा हूँ ना मैं। यही तो RSS का खेल है, हम भी हैं उसमें शामिल भाई। कहाँ नहीं हम गुमराह हुए? अन्ना हजारे के प्रोग्राम में हम गए, क्या गुमराह नहीं हुए? उनके गाँव में क्या गुमराह नहीं है? हम लोग तो ऐसे हैं, हम सैनिक हैं, सीधे साधे आदमी हैं, जो कहते हैं मान लेते हैं। हमने भी शुरुआत में माना कि ऐसा ही होगा, लेकिन जब बाद में जांच क्या करते, उससे सतवीर से पूछा हमने कि भैया क्या हो रहा है? बोला भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूँगा, उसमें सरकार दे रही है, मैं तब भी आपके साथ हूँ। ये तो सरकार खेल कर रही है। तो जो अब आप मीडिया वालों से भी प्रार्थना करूँ कि भैया हमारा हक और अधिकार मोदी देगा या सतवीर देगा? बताइए आप, कौन देगा हमारा ऐसा? मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, वो दे सकते हैं। हाँ आपने देने की बात कही ना भैया, लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, दिया है। मोदी ने दिया है, मोदी ने दिया है। एक तो लेट दिया है, जो 19 में देना चाहिए था वो 23 में दे रहा है, और उसमें भी भेदभाव किया है। देना चाहिए था रुपया, दे दिया 54, बहुत बड़ा घोटा किया। अब दिया तो है, लेकिन दिया है धोखा, जैसे औरों को दे रहा है। किसानों को धोखा दिया है, कितने किसान मर गए। आप लोगों को चश्मा चढ़ा वो उतार लीजिए, हमें कुछ नहीं दिया है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के राज में या किसी के राज में था, हमारी जो तनख्वाह 2014 में थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 44% बढ़ोतरी हुई है। अगर दूसरी कोई सरकार होती तो 100% आज तक बढ़ाई होती। कुछ नहीं दिया है, सिर्फ। अब 2024 में मौका दीजिए, अब दोबारा जैसे देंगे, बढ़िया तरीके से देंगे। 2024 का मौका दीजिए। बिल्कुल, एक बार मौका दिया है। आज जो जनता जिसको जो हो रहा है देख रहे हैं, एक सैनिक, मैं किसी दूसरे की बुराई नहीं करता, अफसर को दिया सिर्फ। आज एक जो सैनिक अपने माँ बाप से पीछे से मर जाते हैं, उनको दूसरों जला के आते हैं, नहीं पहुँच पाता टाइम पे, उनके बच्चों की शादी में नहीं आता है। जब यहाँ पे होली दिवाली मनते हो, होली दिवाली नहीं मनाता है, कोई त्यौहार नहीं मनाता है। वहाँ पे कंधे से कंधा मिला करके जय यहाँ बना का है तो वहाँ कोई हम सब मिलते हैं। पाकिस्तान से लड़ाई हुई, माउंटेन मेरे से आगे थे, वो सब ज़्यादा। हम देश के लिए सही लड़ते हैं, हमारे को बात बराबर मानी जाती है। लेकिन हमें ये सरकार सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान की बजाय इस बार सैनिकों पे काम करना चाहती है। पिछली बार पुलवामा के नाम से राज कर गई, इस बार हमें लड़ा के। हाँ 2024 में लाएंगे, जब ही तो वो भैया हम आपके थ्रू सरकार को बता देना चाहते हैं, एक एक सैनिक घर घर जाएगा और हकीकत बताएगा। रेवाड़ी का मोदी आज नहीं रहा है। हमें आने वाले समय में धरने से ये मानने वाला नहीं, ये वोट की चोट से मानेगा और वोट की चोट करेंगे और हम जागृति लाएंगे। अजी देश में सबका साथ सबका विकास चल रहा है, और आप बताइए आप लोग कौन सा विकास चल रहा है यहाँ बैठे? नहीं, कौन सा विकास? एक आम आदमी, चलो हम तो सैनिक को, एक आम आदमी गरीब कोरोना में बेचारों को विदेश से मंगा लिया, ना यहाँ नौकरी खत्म कर दी, सब कुछ बेच दिया डिस्पेंस, ऊपर से महंगाई, ऊपर अग्निवीर जो दिया है, क्या दिया उनको? एक सिविल वाले से
तनख्वाह कम, उन्हीं से काट के उनकी पेंशन 4 साल के बाद वापस भेज देंगे। जो 17 साल में भर्ती होगा 10 पास कर सकता हो जाएगा ना, फौज में भर्ती हुआ था, नाम तो 10 रोशन हो जाएगा 10 क्या फौज में क्या भर्ती हो जाएगा? 10 से ज़्यादा पास नहीं कर, जो 17 साल में फौज में अग्निवीर में भर्ती होगा वो 10 से ज़्यादा पास नहीं कर सकता, ये आपको पता। 4 साल रखेंगे, बाहर निकाल देंगे, ना तो पढ़ा, ना नौकरी लग सकता, ना नौकरी मिलेगी, ना छोकरी मिलेगी, उसको मिलेगी टोकरी, कुछ नहीं। वो सबसे बुरा हाल कर दिया अग्निवीर का। तो अग्निवीर में जो भर्ती हो रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। क्या अग्निवीर के अंदर जो परमानेंट किया जाएगा किन लोगों को करेगी सरकार? ब्राह्मण, बाणिया और राजपूत, ओपन बताता हूँ, क्योंकि दूसरी कौमें आज फौज में ज़्यादा है। अब यहाँ भर्ती है क्या, उससे आपको पता नहीं चला। अगर उनको करना था तो भाई 4 साल के बाद निकाल क्यों रहे हो पीछे? तो जितना 25 ही ले लो ना, 25 ले लो, लेकिन 25 लेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे, हमको क्यों नहीं? यहाँ से सब ले लेंगे, यहाँ से 100 लेंगे, वहाँ 4 साल के बाद वो अपने वालों को रखेंगे, जो RSS के लोग रखेंगे, बाकी को घर भेज देंगे, ताकि आप लोग ये भी नहीं कर पाओगे कि बोले नहीं फौज का मामला गड़बड़ है। अरे फौज में तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, आज ECS में देख लो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फौज में, और ये भी भ्रष्टाचार होगा। सही लोगों को निकाल देंगे, RSS के लोग रहेंगे और वो भी पैसे डबल वहाँ लेंगे। तब एक आदमी नौकरी, आप नौकरी लगे हुए हो, अब आपको निकाला जा रहा है, तो क्या आप वहाँ पैसे दे के नहीं रहना चाहोगे? भ्रष्टाचार और RSS की फौज रहेगी, वो हिंदुस्तान की आर्मी की फौज नहीं, RSS की फौज बनेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप जंतर मंतर से यहाँ अपने सैनिक भाई जो आपको देख रहे हैं दूर दराज? आपसे भी प्रार्थना करूँगा, मैं आज आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप भी ऊपर वाले को मानिए और कुछ संदेश सही दीजिए। आज मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, मेरे ज़िंदगी का अनुभव है। देश के अंदर जितने भी आंदोलन चले हैं किसानों के, इनके पीछे RSS का हाथ है। RSS चाहती है लड़ाओ और राज करो, उनको तो काम करना नहीं है। काम करने वालों को लड़ा दो, काम करने वाला खाती कुम्हार जाट के जितने, इनको लड़ा दो और रोक टोक, उनके पीछे वही काम है। और हमने तो धरने में, सब धरनों में रहा, मेरी गलती रही है, करतार के साथ था, अन्ना हजारे के साथ था, रामदेव के साथ था, अभी ये फौजियों वाले धरने में आया, तब मुझे कुछ समझ में आ गया कि ये आंदोलन हमेशा सरकार RSS वाला कब्जा कर लेते हैं, लोगों को लड़ा देते हैं, वोट लेते हैं, देश को लूट रहे हैं। चाहे नौकरी का मामला, अब नौकरी का मामला कहाँ, आप तो RSS की बात कर रहे हो, नौकरी है नहीं, सब कुछ। इसलिए हम तो आम जनता को बताएंगे, भैया इस BJP को हटाओ, देश को बचाना, तो BJP को हटा दो हर हालत में। एक एक व्यक्ति को बताएंगे, सबूत के साथ बताएंगे।